हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज फिर से मैं आपके साथ आया हूँ डॉट वीडियो लेकर, जिसमें 4 सवाल है मेरे पास। अच्छे अच्छे सवाल हैं और 2 सवाल जो ऐसे हैं, जो पहले सवाल और आखिरी सवाल जो आएंगे बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं। ठीक है, मैं सवाल करना सिखाऊंगा, वो तो हमेशा करता हूँ, लेकिन एक बात आपसे शेयर करनी है आज मुझे। देखिए, आप लोग एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही ये सारा सिस्टम लॉकडाउन का कंप्लीट होने वाला है, सारा कुछ सही होने वाला, अपनी पटरी पे आने वाला, आपको समय नहीं मिलेगा इस चीज की बात की कि आप तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि सारे एग्जाम बैक टू बैक होंगे। गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स पेंडिंग चल रहे हैं, जितने भी एग्जाम डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, सारे बैक टू बैक आएंगे। आपको उस टाइम ये नहीं पता चलेगा कि मैं सीएचएसएल के लिए पहले तैयारी करूं या पहले मेंस के लिए करूं, या सीजीएल का या पहले सीजीएल का प्री करूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोइंसिडेंट कि सारे एग्जाम बैक टू बैक आ जाए, और मोस्ट चांस इसी का है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि देखिए, अभी इस समय जब आप घर बैठे हैं, आपको सारे टीचर, जितने टीचर हैं, सारे लोग ऑनलाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने आप से ईमानदारी कीजिए और अपना जो भी कोर्स है, जो भी सिलेबस आपका है, जिस भी तरह से कोशिश कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपना सिलेबस समय रहते कंप्लीट कर लें। आपको जो दिक्कत हो रही है मुझे पता है, मेरे अलावा बहुत सारे टीचर हैं जो आपको डॉट में भी हेल्प कर रहे हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए। सिर्फ क्वेश्चन बनाने से, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको घर पे समय चाहिए, आपको अपना समय चाहिए, और वो समय अभी मिल रहा है क्योंकि आपके क्लासेस ऑफलाइन जितने भी सारे हैं बंद हैं। ऑनलाइन क्लास खुलेंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम आने जाने में लगेगा। तो आपको ये समझना है, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा अपने आप के लिए समय के लिए। देखिए, लाइफ ऐसा है कि आपको अपने लिए खुद ही सोचना होगा। आप सोच रहे हो गार्जियन, गार्जियन क्या करें? गार्जियन देखेंगे आप किताब खोल के बैठे हैं तो समझेंगे बेटा पढ़ रहा है। आपको पता आप पढ़ रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ आपको पता है। तो अपने आप से ईमानदारी कीजिए, रिजल्ट लेने के लिए पढ़िए। इसलिए मत पढ़िए कि आपको क्या करना है, आगे नहीं करना है, फिर फॉर्म भरे तो चलो भाई पढ़ लेते हैं, घर वाले बोले तो पढ़ लेते। नहीं, पढ़ने की इच्छा है तो पढ़िए, और अपनी इच्छा से पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ टीचर के पढ़ा देने से आपको नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है, आगे बातें हम करेंगे इसके बारे में आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, डाउट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए। एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में 2 कलर के से शेड किए गए हैं। जो दोनों कलर है, आपको दोनों कलर का रेशियो पूछ रहा है क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं क्योंकि मेरे सामने डायग्राम नहीं है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लीड करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको ये भी आज बताऊंगा मैं। देखिए, यहां से एक लाइन आई है जो इस तरह से आई है, और यहां से एक लाइन आई है जो इस तरह आई है, और दोनों कहीं पे जाकर मिली है। फिर यहां से एक लाइन आई है इस तरह की जो यहां पे आई है, यहां से एक रेक्टेंगल बन गया, और इस लाइन को एक्सटेंड कीजिए तो एक रेक्टेंगल यहां बन गया। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। इसमें जो ए सेक्शन है ऊपर वाले, ये ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, और ये दो सेम कलर के हैं। मैं इसको इसलिए हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे इसके अंदर भी अभी वर्क करना है। अब देखिए, आपको एक इंफॉर्मेशन हिडन है जो कि आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको ये स्क्वायर है, ये आपको क्लियर है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स। कहने का मतलब ये जो रेक्टेंगल है यहां से यहां तक, और ये जो रेक्टेंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई बराबर है। अब आपको स्टार्ट करना है कि दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे। आप ध्यान दीजिए कि एरिया निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला पता है। आपको फॉर्मूला बहुत सारा पता है, 1/2 गुने लंब गुने आधार। दूसरा आपको पता है 1/2 गुने साइन थीटा गुने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोडक्ट, मतलब दोनों जो बगल वाले साइड होते हैं उसका गुणनफल। हम में साइड नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले आप एक साइड, कोई भी स्क्वायर का एक साइड को आप मान लीजिए कि ये ए है, और एक एंगल मान लीजिए आपका ये थीटा है। अब देखिए, इस थीटा को कहां कहां थीटा आपको मिलेगा। ये थीटा ये स्क्वायर का है तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका मिल गया 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब आपको ये मिल गया थीटा, क्योंकि ये रेक्टेंगल का कॉर्नर है 90 डिग्री। अब देखिए, ये भी तो पूरा 90 डिग्री है रेक्टेंगल के, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये स्क्वायर का पूरा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये आपका हो गया थीटा, और ये थीटा, तो ये आपका हो गया 90, तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, तो आपका हो गया ये थीटा।
इतने एंगल में सिर्फ थीटा निकाला हूं इसलिए क्योंकि सिर्फ थीटा रखेंगे, 90 माइनस थीटा रखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेशन आपका हो सकता है कैलकुलेशन समय बढ़ जाए। अब देखिए आपको पता है कि टोटल का एरिया जो होगा उसका ए स्क्वायर होगा। आपको इस रेक्टेंगल का लंबाई और इस रेक्टेंगल का चौड़ाई से मतलब है क्योंकि यही इसका भी है, दोनों का सेम है। अब आपको इसकी लंबाई चौड़ाई से मतलब है और इसकी लंबाई चौड़ाई से मतलब है क्योंकि ये दोनों का एरिया जोड़ना है और इन दोनों का एरिया जोड़ना है। तो आप मुझे बताइए ये थीटा है ये ए है, तो आप इसकी साइड क्या निकाल लेंगे, आप tan लगाएंगे, tan थीटा क्या होता है दिस बटा दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक आप डिटेल में देंगे तो आप देखिए tan थीटा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए x बोलेंगे तो x बटा a, तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आप लिख सकते हैं a tan थीटा। क्लियर, तो यहां पे लिख दीजिए a tan थीटा। ये आपका छोटा कैलकुलेशन मैं साइड करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा इसको समझना होगा फास्ट तरीके से। अब देखिएगा ये आपको निकल गया, ये आपको निकल गया, तो इसके एरिया आप निकाल सकते हैं। क्लियर, अब आते हैं इस पे। आपको पता है ये तो हमारा फिर से ये है यहां से यहां तक क्योंकि ये तो स्क्वायर का साइड है, ये थीटा है। आपको ये पता करना है ये कितना हो जाएगा आपका, आप फिर से कीजिए tan थीटा दिस बटा दिस, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका यहां sin थीटा आपको लगाना होगा क्योंकि 90 डिग्री कौन सा कोण है, ये कोण है, और आपको ये यूज करना है, ये पता करना, और ये दिया हुआ मतलब कौन सा चीज लगाएंगे आप sin थीटा, तो sin थीटा लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा a sin थीटा। क्लियर, आपको ये मिल गया, ये आप निकालना चाहें तो आप ये भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा a cos थीटा। आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसके एरिया की, इसके एरिया या फिर इसके एरिया, तो इसका आप एक साइड पता करने के लिए आप देखिए ये जो पूरा हाइपोटेन्यूज है या फिर कहिए रेक्टेंगल है, इस ट्रायंगल के लिए क्या है हाइपोटेन्यूज और पूरे ट्रायंगल के लिए डायगोनल है। तो आपको ये तो आपको पता है ए है यहां से यहां तक, और ये आपका थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा ए साइन थीटा, और इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा। क्लियर, अब इसका आपको निकल गया लंबाई चौड़ाई, आपके इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। अब बात ये आती है कि जो दो एरिया आपको निकल कर आएगा दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, दोनों tan थीटा sin थीटा cos थीटा का ही रूप में रहेगा, लेकिन आपको उसे हटाना है। तो आप हटाने के लिए आप देखिए एक चीज कि अगर ये tan थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका, निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे आप इसकी वैल्यू, तो आप कहेंगे सर इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टोटल में से a tan थीटा हम माइनस कर देंगे, टोटल साइड कितना हो गया a, उसमें से a माइनस थीटा माइनस कर देंगे। और अगर ये वैल्यू a माइनस a tan थीटा है तो इसके यूज से आप ये निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसलिए ये निकाल रहा हूं क्योंकि चौड़ाई है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की चौड़ाई आपको पता है कितना है, फिर इसके साथ हम बराबर करेंगे तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, या sin थीटा या cos थीटा या tan थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो आप इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसी में लगा दे रहा हूं, ये अगर दिस है तो ये कितना हो जाएगा इतना cos थीटा, ये क्या निकल कर आ गया आपका ये निकल कर आ गया। अब ये किसके बराबर होना चाहिए a sin थीटा के बराबर, क्योंकि दोनों रेक्टेंगल क्या है बराबर है। अब आप इसको सिर्फ a से काई से लौट कर दीजिए, आपको पता चला sin थीटा की जो वैल्यू है ये गुना कर दे रहा हूं cos थीटा माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, हमने tan को sin बटे cos लिख दिया। अब यहां से आपको इसलिए लिखा हूं क्योंकि सबको अब एक में बदलेंगे हम। अब इसको सिर्फ सोल्व करना, देखिए कोई सिंपल तरीका, यहाँ cos स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ sin इंटू cos आ जाएगा, एंगल 2 में इजीली चला जाएगा, लेकिन आपको एंगल सिंगल एंगल रखना है, एंगल 2 में आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए, पहले अब निकालते हैं हम एरिया। आपको क्या निकालना है, ग्रीन का एरिया निकालना है। ग्रीन आपका ये दो रेक्टेंगल, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 गुना a sin थीटा गुना a cos थीटा, मतलब a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस इसका एरिया क्या हो जाएगा a गुना a tan थीटा, 1/2 गुना a गुना a tan थीटा, और इस पूरे का बटा में क्या करेंगे हम इसका एरिया इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा a sin थीटा a cos थीटा, मतलब a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, और इसी को 2 से गुना कर लेंगे, दोनों का एरिया हो गया। ठीक, अब देखिए इसको ऊपर 1/2 कॉमन अगर ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आपका ऊपर क्या बच गया sin थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा,
और नीचे क्या बच गया 2a² sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब देखिए यहां पे कुछ इस तरह का रिलेशन आपके पास है क्या, यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा हम इधर लेकर लिख रहे हैं। देखिए ये हमारा क्या था, a माइनस a tan थीटा और a cos ऑफ थीटा था पूरे, और जिसकी वैल्यू कितनी थी हमारी a sin थीटा। देखिए इसको a कैंसिल आउट कर दिए तो cos थीटा माइनस tan थीटा को sin बटे cos अगर लिख देंगे तो आपका कैंसिल आउट होकर sin थीटा हो जाएगा, और आपका ये sin थीटा आपको पता चल गया कि इधर लेके चलाएं क्या हो गया, sin 2 sin थीटा 1/2 आपका आ गया क्या, tan की वैल्यू करें, tan की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, tan कितना जाएगा 1/2। इस हिसाब से अगर sin की बात करेंगे तो sin कितना जाएगा 1/√5 p² प्लस b²। cos की बात करेंगे तो cos कितना हो जाएगा आपका 2/√5। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो कर सकते हैं, देखिए sin और cos दोनों का गुणनफल है, sin और cos का गुणनफल कितना हो जाएगा 2/5। tan की वैल्यू आपको पता है 1/2, नीचे 2/5। अब देखिए a² से a² कैंसिल आउट हुआ, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 9/10, और 1/2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 9/20। भागा में कितना देना है भागा आपको, तो 4/5 से, मतलब 520, और ये गुना में आ जाएगा तो 9 और बटे 16 आपका आ गया क्या, जो रेशियो आपसे निकालने बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और भी इजी किया जा सकता है। आप ये जो थीटा की जगह पे आप इन दोनों का रेशियो अपने मन से कुछ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 है, tan थीटा जो निकल कर आया 1/2, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट इसका है, ये क्या है मिड पॉइंट है, ये 1 है तो 2 है, इसका मतलब मिड पॉइंट से जा रहा है। तो आप ये स्टार्टिंग से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए पूरा रूल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जो भी सेम टॉपिक का क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपको छोटे से कॉन्सेप्ट समझने का तरीका आप बहुत से लोगों को पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन ही मुझे करना है इस वीडियो में। देखिए कह रहा है एक समलंब, यदि एक समलंबी वृत्ताकार शंकु को क्रमशः v1 v2 एवं v3 आयतन वाले 3 ऐसे ठोस खंडों में बांट दिया जाए जिसमें 2 आधार मूल आधार के समानांतर और ऊंचाइयों भी त्रिभाजित हो, तो v1 v2 v3 का अनुपात क्या होगा। आपसे सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि एक शंकु है, शंकु मतलब क्या हो गया आपका एक कोण, आप एक कोण ले लीजिए, बोल रहा है इसको 3 भागों में बांटना है। कंडीशन क्या है कि इसका जो बेस, अगर ये बेस आप ले रहे हैं तो इसका भी बेस ये होना चाहिए और इसका भी बेस ये होना चाहिए, मतलब बेस तीनों क्या होगा पैरेलल होगा। साथ में एक बात और कर रहा है, ये साथ में क्या कर रहा है कि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है, सब बराबर होगी। इसका मतलब अगर पूरे शंकु की हाइट को मैं 3h बोल देता हूं, तो आप यहां से यहां की हाइट क्या बोल देंगे h, और यहां से यहां तक की हाइट 2h। क्लियर। अब देखिए एक बात, अगर आपको पता है कि एरिया जो होता है, एरिया जो होता है ये साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, और वॉल्यूम जो होता है ये साइड के क्यूब के प्रोपोर्शन होता है, तो आप यहां से बढ़ सकते हैं अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है, इसका आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है कब ये अप्लाई होता है, क्योंकि हमेशा अप्लाई नहीं होता है। इसमें मैं दिखा दे रहा हूं कि यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि देखिएगा हाइट का तो रेशियो आपको ये मिल गया। अब आप बात करते हैं रेडियस की, तो अगर इसका रेडियस मैं 3r बोल रहा हूं, तो आप समझिएगा कि ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है आपका, और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों सिमिलर होगा। इसका मतलब इसका एज बटा पूरे का 1/3, तो रेडियस भी 1/3 के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब ये 3r है तो ये कितना होगा r, और इस हिसाब से इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2r। अब मुझे बताइए कि पहले वाले वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एज। अब यहां से पाई को कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, r और h की बात है।
आपको पता है इसका रेडियस भी r है और हाइट भी h है, तो इसका वॉल्यूम सेम रह जाएगा। अब इसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं बड़े वाली की, सेकेंड वाले की, तो आपका इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी 1/3 पाई r की जगह पर इसका 2r² और h की जगह पे 2h। इसका r कितना है 2r और h कितना है 2h। और पूरे की अगर वॉल्यूम की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई r² h। कहने का मतलब अगर यहां पे आप r को 3 ले लेते और h को 3 ले लेते तो डायरेक्टली आपको रेशियो दिखता है, चूंकि आप नहीं लिए हैं क्योंकि आपको समझना है। अब आप देखिए कि 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई किसका किसका है, छोटे वाले ट्रायंगल, मिडिल ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल। इसका वॉल्यूम कितना आ गया r² h। इसका वॉल्यूम कितना आ गया आपको 8 r² h और इसका कितना आ गया 27 r² h। मतलब r² h अगर माइनस करते हैं तो इसकी वॉल्यूम क्या आ गई 1 और इसकी वॉल्यूम क्या आ गई 8 और इसकी वॉल्यूम कितना हो गया 27। इसका मतलब कि ये पूरे का वॉल्यूम छोटे वाले का 1 है जबकि ये पूरे का 8 है। अब आप इस डायग्राम से देख लीजिए, आपको 3 बराबर भागों में बांटना है, इसकी वॉल्यूम 8 है और ये पूरे की 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं 7। और अगर ये पूरे की 27 है जिसमें से यहां 8 है, इसका मतलब ये कितना है 19। आपको यही समझना था। तो आप यहां पे आप देख लीजिए कि देखिए रेशियो जो हाइट का था वही रेशियो रेडियस का था कि नहीं। इस तरह के सिचुएशन में आप ए वॉल्यूम को डायरेक्टली आप साइड क्यूब ले सकते हैं। तो कोई भी आपको रेशियो पता 3 बराबर भागों में बांटा गया है तो आपको ये पता होना चाहिए इसका रेशियो बराबर होगा तो 1 1 1 होगा। इसका मतलब अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट 2 और इसकी हाइट 3, मतलब जो वॉल्यूम का रेशियो होगा 1 क्यूब और 2 क्यूब और 3 क्यूब, मतलब 1 8 और 27। आपसे पूछ रहा था ऊपर तीनों का वॉल्यूम जो है V1 V2 V3, इसको उसने बोला था V1, इसको बोला था V2 और इसको बोला था V3। तो V1 आपका 1 हो गया, V2 क्या हो गया 8 - 1 7 और V3 27 - 8 19। क्लियर। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जो चीजें समझनी है, इंफॉर्मेशन आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से कहें या फिर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके हिसाब से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, आधार आपका एक त्रिभुज है, इसका पार्श्व पृष्ठ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आयतन 40√3 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इसके जो बेस है उसको बोला ये क्या है ट्रायंगल है, आधार क्या है एक त्रिभुज है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ये कौन सा त्रिभुज है। इक्विलेटरल है, आइसोसेल्स है, मतलब समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपके दिमाग थोड़ा सा स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका आयतन है क्या, क्योंकि आपको पता है आयतन क्या होता है। अगर बेस ये है तो आयतन क्या होगा, बेस का एरिया ले लेंगे और गुना कर देंगे हाइट से। जिसे गुना करेंगे हाइट से, तो ये बेस का एरिया है। देखिए आपको जो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना 40√3। अब थोड़े देर के लिए आप ध्यान दीजिए कि आपको निकालना क्या, प्रिज्म की ऊंचाई निकालनी है। हाइट जो ऑप्शन में आपका दिया कहीं रूट नहीं है, मतलब ये होल नंबर अगर है इसका मतलब ये रूट एरिया में आया है, और अगर √3 एरिया में आया है तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा रहे होंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, मतलब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के निकालना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, इसके अनुसार। अब देखिए इसमें आपको क्या क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 120, मतलब लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, और बेस किसको बोल रहा है ट्रायंगल को, मतलब जो लैटरल सरफेस एरिया 3 सरफेस एरिया होगा, तीनों का जो विड्थ होगा, चौड़ाई होगा, तीनों का चौड़ाई होगा क्या हो जाएगा ट्रायंगल का साइड, जिसको हम ये बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए ट्रायंगल का साइड हो जाएगा। और हाइट जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, क्या होगा लेंथ किसका रेक्टेंगल का, जिसको हम एच बोलते हैं। तो एक रेक्टेंगल का एरिया AH, 3 ऐसे सरफेस होते हैं साइड में, तो 3H, इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 120, तो आप यहां से AH की वैल्यू आपको पता चल गया 40 है। साथ में
जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया बेस का एरिया कितना जगह √3/4a² और गुना हाइट, और ये दिया हुआ आपको 40√3। यहां से आप देखिए आपको निकालना है एच, आप चाहें तो इसको स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दीजिए, a² और इसकी वैल्यू 1600 आ गई, और इससे डिवाइड कर दीजिए। तो इसे डिवाइड करने के लिए √3 काट दीजिए, 4 को इधर लेके चले जाइए 1600, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो a² और ये कितना हो गया 160, कितना हो गया 160। आपका एच की वैल्यू कितना निकल कर आ गया 10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो पहले अगर डिवाइड करेंगे बिना काटे अगर डिवाइड करेंगे तो आपको निकल जाएगा ए, और फिर इसको यूज करके आपको निकालना होगा एच। एक लास्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से है, अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे एग्जाम में बना रहे हैं बनाएंगे आप, और ये भी बताऊंगा कि इसका एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। पहले आप इस तरह के क्वेश्चन जहां भी देखें जहां पे आपको इस तरह से कंडीशन दे दे कि आपका जो वेरिएबल्स हैं वो कहां से कहां इंटरवल में लाइक कर रहे हैं, कहने का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 4 है, x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू 6 है, और आपसे पूछ रहा है ये सारे रियल नंबर हैं, तो x y z कहां से कहां तक चलेगा। तो इसका ट्रिक क्या है, आप देखिए कि आपको बोल रहा है सारा रियल नंबर है, इक्वेशन 2 दे रखा है, वेरिएबल 3 है, मतलब सोल्व नहीं कर सकते आप इसे, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है जो सोल्व करने में काम देगा। वो कौन सा इंफॉर्मेशन है, तीनों नंबर x y z क्या है, रियल है, हम उसका यूज करेंगे सोल्व करने के लिए। पहले इसको आंसर निकालते हैं इसका। अब देखिए x y z आपका दो वेरिएबल 3 इक्वेशन, जब भी सोल्व करेंगे एक सिमिलर रिलेशन मिलेगा, इसका मतलब आपको सिमिलर वैल्यू लेके सोल्व करने हैं। तो आप देखिए कि अगर इसकी एक पहले ऑप्शन को आप चेक कीजिए 3/2 से 2, 3/2 से 2, अगर तीनों 2 2 2 अगर हो जाएगा तो आप बताइए तीनों का सम 4 होगा, नहीं, मतलब गलत हुई। अच्छा 2 से छोटा भी तो हो सकता है, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को मैंने चेक किया, अब 3/, देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ था आपका, मैंने इसको चेक किया तो ये काम नहीं किया। अब 3/2 को चेक कीजिए कि अगर तीनों 3/2 3/2 3/2 हो जाए तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3/2 3/2 3/2 आपका आ जाएगा 9/2, मतलब 4 1/2, 4 से ज्यादा आ गया, ये संभव नहीं है। मतलब इसका सबसे छोटा वैल्यू भी अगर हम ले रहे हैं सबके लिए, आप समझिएगा बात को, इसकी सबसे छोटी वैल्यू सबके लिए ले रहे हैं, मान लीजिए सबसे छोटा इसका जो है 3/2 सब हो जाए तो भी 4 से ज्यादा हो जा रहा, मतलब ये ऑप्शन तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, ये कह रहा है 2/3 से 2 पे। अब देखिए कि अगर एक ऑप्शन 2/3 हम छोटी वैल्यू को इसको चेक कर लेते हैं, तो अब देखिए 2/3 2/3 2/3 मान लेते हैं सब 2/3 हो जाए, क्या हो जाए 2/3 हो जाए, तो 6/3 कितना आ गया 2 आ गया। अगर सब 2 हो जाएगा टोटल मिलाकर, तो आप देखिए 4 कह रहा है, मतलब इससे बड़ा लेने को हो जाएगा। और आपको पता है 2 जब आप ले रहे हैं, जब आप 2 ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 6, जो कि ज्यादा हो जा रहा है, मतलब इसके बीच में आपको नंबर मिल सकता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है अभी तक। ऑप्शन सी को देखते हैं, ये कह रहा है 0 से 2/3 है। अब देखिए 0 अगर मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं तो आपको 0 0 0 हो जा रहा है, जो कि 4 है, तो ये संभव नहीं है। और 2/3 हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन का आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। आप इसको डायरेक्टली इक्वल वैल्यू सबका लेके आप चेक कर लीजिए और फिट कर लीजिए आंसर, इसमें आपका आंसर करेक्ट मैच करेगा ऑप्शन के साथ। अब इसको हम बताते हैं कि सोल्व कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन का जो पहला अप्रोच होता है, अगर आपको इसको समझना है तो सबसे पहले अप्रोच होता है कि दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हटाइए और दो वेरिएबल में इक्वेशन लाइए। तो हम यहां से z की वैल्यू निकालकर यहां डाल देते हैं अगर, तो x² प्लस y², z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 6 - y का स्क्वायर बराबर 6। तो आपको देखिए रिजल्ट क्या निकल कर आएगा 2x², थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं 2y², x² y² यहां जो आएगा x² y² प्लस 4² 16 आएगा। तो इसका x² इसके साथ जोड़ दिया, इसका y² इसके साथ जोड़ दिया, प्लस 16 आएगा, माइनस 8x माइनस 8y प्लस 2xy, और इसकी वैल्यू आ गई 6। अब 2 से आप चाहें तो सारे को काट सकते हैं, तो ये कटा ये कटा ये कटा 8 हो गया, ये कटा 4 हो गया, ये कटा 4 हो गया, ये कटा और ये हो गया 3। क्लियर। अब देखिए यहां पे आपको जो पूरा इक्वेशन मिला है, इसमें दो वेरिएबल हैं x और y। आप किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, द्विघात समीकरण बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए x² लीजिए एक साथ, और x वाला कहां कहां, यहां है 4x, ठीक है,
-4x ले लिया, और कहीं x वाला है, यहां है x वाई, तो आपका x वाई भी ले लिया, सारा x स्क्वायर वाला आ गया, x वाला आ गया। अब जो बचा है वो ले लीजिए। बचा आपका क्या है 8, अच्छा वाई स्क्वायर भी यहां देखिए बचा, वाई स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4y, और इधर 3 जो कि इधर आकर -3। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब मुझे बताइए कि अगर एक्स वाई जेड रियल नंबर है, इसका मतलब ये जो द्विघात समीकरण निकल कर आया है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया है, इसका सारा रूट्स रियल होगा। और सारा रूट्स रियल होने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू रियल, मतलब ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनांट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता है, तब होता है। क्लियर? तो आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस बाई, और सी की वैल्यू कितनी है बाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5। अब इसको डालिए और सोल्व कीजिए। अच्छा माइनस प्लस में हटा दिया, बी की वैल्यू शायद माइनस में थी। अब देखिए बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस बाई मतलब 16 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4ac माइनस 4ac, a1 है, c कितना है, डायरेक्ट इस पे मल्टीप्लाई कर दूं सारा, 4 बाई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 16 बाई, और माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4ac 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 बाई स्क्वायर माइनस साइन के साथ, फिर माइनस माइनस प्लस साइन 16 बाई, और माइनस प्लस माइनस साइन 20। क्लियर? अब देखिए ये जो आया है रिलेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी है। अब देखिए -3 बाई स्क्वायर ये आपका आ गया, अब देखिए प्लस 8 बाई, और ये आ गया -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर इनइक्वालिटी को चेंज करना है और साइन आप बदल रहे हैं तो दोनों एक साथ आप करना होगा आपको। मतलब जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन बदल जाता है, या माइनस से डिवाइड करते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर से गुना करें या भागा कर दें, आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। अब देखिए इसको जब आप फैक्टर करेंगे तो 4 3 12, और 6 और 2 12 होता है, मतलब जो y की वैल्यू आएगी -6 और -2, तभी दोनों का जोड़ -8 आएगा और दोनों का गुणनफल 12। इससे आप दोनों को डिवाइड कर दिए तो बटा 3 और बटा 3, यहाँ कितना आ गया -2, और यहाँ कितना आ गया -2 बटा 3। यही दो आपका फैक्टर निकल कर आ गया है, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं और इसको आप ऐसे लिखते हैं। इस 3 को अब यहां से हटाइए और यहां ले जाइए, ये लेस देन 0 आ गया आपका। आप नहीं ले जाना चाहते हैं क्योंकि आपको इनइक्वालिटी लिखना है, फैक्टर तो करना नहीं, तो आप ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए ये जब लेस देन 0 होता है, आपको याद रखना है x माइनस a x माइनस b जब भी लेस देन 0 हो, और आपको पता है a b से छोटा है, a छोटा है b से, तो a x की जो वैल्यू होती है वो a से b तक होती है, मतलब छोटे से बड़े के बीच में होती है। आपको पता है इसमें छोटा कौन है 2/3, बड़ा कौन है 2। सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ y की वैल्यू 2/3 आएगी। तो आपको ये यहां से आपका क्या हो जाएगा, y का वैल्यू छोटा से लेकर बड़ा के बीच में इक्वलिटी के साइन है, लेस देन के साथ तो इक्वलिटी के साइन। मतलब इसको इंटरवल में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2/3 से लेकर 2 तक। तो ये इसका प्रोसेस था, कंप्लीट प्रोसेस, जहां से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं आखिर क्या हुई है। तो इसके साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन आज आपको कराया मैंने। आप वीडियो को बार बार वॉच कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।